Student, today we are going to learn about this chapter, that is heredity and variation. This chapter is there for your 9th standard as well as for your 10th standard. That is the first chapter only in the 10th standard science 2. In this, we will see. See, this chapter is having the many names. The first is heredity and variation. The second one is heredity and evolution. Okay. Then here, this chapter is there for the even CBSE, State Board and ICSE. Both three are having the same chapters, but in the different names and in different standards. So we will see one by one. First, we will see here we are discussing about the heredity, their inheritance. Okay, can anyone tell me what is the heredity? Can anyone tell me what is heredity? Transfer of right. Okay. Only transfer of characters. But only transfer of characters or not the others? Okay. In the heredity, we can say it is not only the transfer of characters, it is also the transfer of qualities. Okay. मतलब अगर आप देखोगे अगर किसी के फैमिली में इफ द ऑल आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, सो एवरीवन विल बी शॉर्ट टेम्पर्ड. ठीक है, डिग्री सिर्फ कम और ज्यादा होगा बट रहेगा यही. ठीक है. इफ इन समवन्स फैमिली इफ द पीपल्स आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, सो दे विल इंटरेस्टेड इन एजुकेशन. If in someone's family people are not interested in education, so they are not interested in education. Okay, this is just the heredity. It is not a sure shot. Okay, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई अगर किसी के फैमिली में अगर कोई पर्सन 10th तक पढ़ा है तो उसकी फैमिली में सारे ही 10th तक पढ़ेंगे. It is not necessary. Okay, so that is heredity. It is the transfer of characters from one generation to another generation. Inheritance क्या होता है? What is inheritance? ओके, बेसिकली यहाँ पे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, यहाँ पे सबसे जो मेन टॉपिक आता है दैट इज जीन्स. जीन्स क्या होते हैं? व्हाट इज जीन्स? ओके, जीन्स जैसे आपने किडनी में पढ़ा है, नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी, राइट? न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट एंड द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. वैसे जीन्स होते हैं जो सबसे बेसिक होते हैं हेरेडिटी में एंड इनहेरिटेंस में. अंडरस्टूड? हाँ, हेरेडिटी क्या होती है? इट्स ओनली अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस एंड मेंटल लाइक साइकोलॉजिकल थिंग. इनहेरिटेंस मतलब एवरीथिंग एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी ऑल दिस हेरेडिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक डिसीज, एवरीथिंग. तो मतलब इनहेरिटेंस जो है ये बड़ा टर्म है हेरेडिटी से. ओके, हाँ, मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस में हम जेनेटिक डिसीज भी स्टडी करेंगे. हम लोग व्हाट यू कैन से हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर, हाउ द जेनेटिक म्यूटेशन इज हैपन, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन दिस. ओके, ठीक है. अभी देखो इसमें होता क्या है. द फर्स्ट थिंग इज दैट हेरेडिटी में जैसे कि स्पेशल फीचर्स अगर आप देखोगे, अगर किसी के फैमिली में, हाँ अभी हम ये भी देखेंगे कि ये सडन चेंजेस कैसे होते हैं, बट आपको मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ. पहले क्या होता है कि लाइक अगर हम स्टडी करो कि अगर मदर के हेयर अगर करली है और ब्लैक है तो इट्स वेरी लाइक 99% श्योरिटी दैट गर्ल विल आल्सो हर डॉटर विल आल्सो हैव द ब्लैक एंड कर्ली हेयर. अंडरस्टूड? ओके. इफ द मदर इज अ शॉर्ट हाइटेड देन द चाइल्ड विल आल्सो बी अ शॉर्ट हाइटेड. ओके, सो दैट इज द हेरिडिटी. अंडरस्टूड? एंड स्टडी ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इनहेरिटेंस. सो मैं हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स, बट वो कैरेक्टर को स्टडी करना इज इनहेरिटेंस. अंडरस्टूड? ओके, देन नाउ यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दी क्रोमोसोम्स. ओके, अब ये जो हेरिडिटी होती है इसका सबसे पहला पार्ट आता है क्रोमोसोम. हाँ, क्या होता है क्रोमोसोम में? क्या आता है क्रोमोसोम में? व्हाट इज देयर इन क्रोमोसोम्स? कैन एनीवन टेल मी? क्रोमोसोम्स में होता क्या है? ओके, आपने डीएनए सुना है, ठीक है? आप देखते हो डीएनए मैचिंग, डीएनए मैच करवाते हैं, ठीक है? अगर आपके पेरेंट्स और आपका डीएनए मैच किया जाए, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 60 to 70 और 80% कि आपके डीएनए उनके साथ मैच हो.
समझ में आ रहा है? बट वो 100% किसी के साथ मैच नहीं होता है, समझ में? इफ वी कंपेयर अबाउट योर अदर सिबलिंग्स ऑल्सो, उनके भी नहीं होते हैं। हाँ, अगर वो ट्विंस है, अगर वो ट्विंस है एंड दैट इज ऑल्सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, तो उनके 90% या 90% से ज्यादा डीएनए मैच होते हैं, समझ में? ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम का सबसे बड़ा जो पार्ट आता है दैट इज डीएनए। हाँ, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये किससे बने हैं? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये नथिंग बट क्या है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है? हाँ, इसका फुल फॉर्म तब सबको पता है, बट ये किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, सुनना? ओके, इसी के सिमिलर होता है आरएनए, ठीक है? बट क्या डीएनए और आरएनए का सेम वर्क है? नहीं। हाँ, क्या फर्क है? राइट, ये अगर ये पूरा पार्ट अगर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, इसमें मेजर पार्ट जो होता है प्रोटीन का होता है एंड न्यूक्लिक एसिड का होता है। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा? ये आरएनए में वो क्या कर रहा है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, मतलब उसको प्रॉपर कोडिंग कर रहा है। राइट, राइट। अगर मैं बोलती हूँ कि अगर मैं वेबसाइट अगर डिजाइन करती हूँ, ओके, अगर मैं वेबसाइट डिजाइन करती हूँ तो उसके जो कोडिंग्स होते हैं दैट इज आरएनए, समझा? दैट इज आरएनए, ओके, ठीक है। एंड अगर मैं पूरी बात अगर वेबसाइट की करूँ तो हो गया डीएनए, समझा? ओके, तो डीएनए जो है इट्स अ पार्ट, मतलब डीएनए किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन कर रहा है? आरएनए। दैट मीन्स ये क्या है? ये आउटर साइड है, तो ये क्या है? इनर साइड। समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स है इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है? मतलब लाइक एवरीथिंग दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं? कोई मुझे बताएगा? राइट, हाँ, अभी देखो, इसमें अभी हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? ये जो टाइप्स होते हैं किस तरीके से बनते हैं? उसके शेप के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है? वो कैसे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग टू बनते हैं। अभी जैसे कि इसमें सबसे पहले होता है सेंट्रोमेर, ओके? अभी देखो, ये मैं पहले आपको यहाँ पे मैं आपको क्रोमोसोम की डायग्राम निकाल के देती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। हाँ, देखो यहाँ पे ये जो होता है दिस इज, ये जो होता है सपोज ऐसा ऐसा कॉइल, ठीक है? ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ है नहीं, वो एक कॉइल मैंने आपको बताया है, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर वाले जो है, नीचे वाले भी आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले हैं। राइट, ये जो होते हैं ये होते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या होते हैं ये? हाँ, फिर ये कौन सा आर्म होता है? पी होता है। और क्यू कौन सा होता है? राइट, ये होता है पी आर्म और ये होता है क्यू आर्म। आर्म इज बेसिकली हैंड, ओके। और इसमें क्या क्या होता है? और इसमें क्या क्या होता है? जो मिडल वाला है जहां पे चारों मिक्स हो रहे हैं वो क्या है? सेंट्रोमेर, या आप उसको सेंट्रोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है? ये वाला जो है, ये मैं आपको सर्कल निकाल के बोलूं, ये सेंटर में होता है, इसके लिए उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं उसको? अंडरस्टूड? हाँ। देन उसके बाद क्या होता है? डीएनए। डीएनए इज बेसिकली ये जो हेलिक्स दिख रहा है आपको, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि डीएनए इज मोर अबाउट वेरी डीप इनसाइड एंड आरएनए इज द स्ट्रक्चर जो उसको बना रहा है। अभी जैसे कि जब कोई भी आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है? वो जो बना बनाया घर है वो उसको डिजाइन करता है, उसको रिस्ट्रक्चर करता है एंड देन वो इट लुक्स ब्यूटीफुल। जैसे हम घर में पीओपी वगैरह करते हैं तो वो कौन करता है? वो आर्किटेक्ट करता है। अंडरस्टूड? तो अभी आपको ये समझ में आया? देखो, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ये आपका जो है ये डीएनए है, ठीक है? ये डीएनए का देखो, पहले ये क्या है? आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ये पी आर्म और ये क्यू आर्म, देन सेंट्रोमियर और ये डीएनए, समझ में?
ओके, ये इसका बेसिक है। अभी इसके बाद आते हैं उसके व्हाट यू कैन से टाइप्स। टाइप्स में क्या क्या होता है, कोई मुझे बताएगा टाइप्स में क्या क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स में कितने टाइप्स होते हैं और कौन से होते हैं? कितने होते हैं और कौन से होते हैं? ओके, मैं आपको बता दी, देखो यहाँ पे मैं आपको उसके एक एक के स्ट्रक्चर निकाल के बताती हूँ। हाँ राइट, 4 होते हैं। 4 कौन से होते हैं? है देखो, 4 कौन से होते हैं? ओके, इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहले कौन सा आता है? मेटासेंट्रिक। कौन सा आता है? ओके, देन उसके बाद कौन सा आता है? सब मेटासेंट्रिक। अभी मैं आपको बताती हूँ मेटासेंट्रिक होता क्या है। मेटासेंट्रिक वो होता है कि जहां पे इसके जो ये 2 क्रोमोसोम का पेयर दिख रहा है आपको, ये एग्जैक्टली बीच में उसका सेंट्रोमेर होता है। मतलब इफ इट इज लाइक दिस, ये ऐसा है, ये यहाँ पे उसका सर्कल है और ये ऐसा है। हाँ, ये वी शेप होता है, एग्जैक्टली सेंटर में होता है, वो हो गया मेटासेंट्रिक। समझ में? हाँ, इसमें क्या होता है कि ये जो इसका सेंट्रोमेर होता है मिड पॉइंट में होता है। अंडरस्टूड? ये जो इसका सेंट्रोमेर होता है वो मिड पॉइंट में होता है। फिर दूसरा क्या आता है? सब मेटासेंट्रिक। ये क्या आता है? सब मेटा सेंट्रिक। राइट, ये क्या होता है? यहाँ पे जो उसका आर्म है, ये जो उसके जो 2 आर्म है, यहाँ पे देखो मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर निकाले, तो ये क्या हो गया? मेटासेंट्रिक। ठीक है, यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि इसका एक आर्म बहुत बड़ा होता है, फिर ये सेंट्रोमेर होता है, दूसरा आर्म छोटा होता है, वो एल शेप में होता है। अंडरस्टूड? हाँ, देन उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक। व्हाट इज एक्रोसेंट्रिक? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एक्रोसेंट्रिक? हाँ राइट, ये एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक कैसे होता है? ये देखो, ये उसका उल्टा होता है, सिंपल ऐसे ही होता है, सिर्फ उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये बड़ा होता है, फिर ये सेंट्रोमेर होता है और ये छोटा होता है। समझ में? अंडरस्टूड? हाँ, फिर उसके बाद आता है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक, हाँ राइट, उसके पास एक ही आर्म होता है और ये बेसिकली कब होता है? ये कब होता है? आप मुझे कोई बता सकता है टेलोसेंट्रिक कब फॉर्म होता है? टेलीसेंट्रिक, इसमें क्या होगा कि एक ही होता है, लाइक जैसे कि ये पकड़ के चलो, ये ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, लाइक ऐसे, ये एक ही होता है, या ये ऐसे भी होता है। सुनना, आपको उसके शेप से याद रखना। मेटासेंट्रिक का शेप क्या है? वी। इसका क्या है? एल, या आप, हाँ एल शेप है, और ये कैसे है? ये जे शेप है, बराबर। और ये कैसे है? आई शेप है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ये इसके टाइप्स है क्रोमोसोम्स के। अभी ये टाइप्स की वजह से कुछ होता है क्या? ये टाइप्स की वजह से कुछ अफेक्ट करता है? ओके, अभी आप मुझे बताओ कि जैसे हम लोग जब भी कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन का ट्रायल करते हैं, वो हम एनिमल्स के ऊपर करते हैं, ठीक है? वो क्यों करते हैं? एनिमल्स के ऊपर क्यों करते हैं? खास करके हम लोग रैट, माउस और डॉग्स के ऊपर करते हैं। डॉग्स, कैट्स क्यों करते हैं? क्योंकि उनके और अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी आर हैविंग? ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, नहीं उसको डबल करो 46 होगा। हाँ, और उसमें से